बारे में मत कहो, क्योंकि मैंने कन्हैया बलराम को बड़े दुख से पाला है और आप मेरे बेटाओं को और उस कंस के यहाँ ले जाने की कह रहे हो। तो मैया यशोदा हाथ जोड़ के और अक्रूर से रोकर के कह रही है मैया यशोदा हाथ जोड़ के क्रूर से कह लगी, क्रूर आप सब कुछ कहो मगर मेरे पुत्र कन्हैया बलराम के बारे में मत कहो। मैया यशोदा से अक्रूर कह लगे, मैया इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो भगवान कन्हैया बलराम को लेने आया हूँ। मैंने कंस से बहुत मना किया था मगर भोजराज कंस ने मेरी एक बात नहीं मानी,
मगर ऐसी कोई बात नहीं है भैया, कन्हैया बलराम को जाने में देर लगेगी मगर उस कंस को मारने में कोई देर नहीं है। आप कन्हैया बलराम को जरा बता देना कि तुम्हारे चाचा अक्रूर पत्र लेकर के मथुरा नगरिया से आए हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, इधर भगवान कन्हैया और बलराम इत्यादि ग्वाल भी थे, उन ग्वाल को लेकर के भगवान कन्हैया गाय चरा करके लौट करके जब आए हैं तो भगवान कन्हैया ने हाथ जोड़ करके मैया से कहा, मैया हमें बहुत तेज भूख लगी है और माँ हमें माखन मिश्री खाने के लिए दे दो। तो मैया यशोदा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और अश्रुधारा बह करके रोने लगी और कहने लगी, बेटा ये माखन मिश्री रखा है, आप बेटा मेरे हाथों से आज माखन मिश्री खा लो। तो भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया ऐसी क्या बात हो गई जो मैं माखन मिश्री मांग रहा हूँ और तुम रो रही हो। मैया यशोदा ने कही, बेटा तुझे नहीं पता है, अक्रूर तुम्हारे चाचा मथुरा नगरिया से आए हैं और उस कंस ने एक धनुष यज्ञ रचाया है और उस धनुष यज्ञ में तुम्हें बुलाया है। बेटा आज अक्रूर के कहने के बाद मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया बलराम को बुलाया। तो मैया यशोदा कन्हैया से कह रही है, बेटा मैया यशोदा ने कहा, बेटा आज मेरे इन हाथों से अंतिम दिन बेटा भोजन कर ले। कल तेरे मामा कंस ने धनुष यज्ञ किया है तो ये वह धनुष यज्ञ में जाना है। भगवान कन्हैया के लगे, मैया रोना चिंता न करो, अगर मेरे मामा कंस ने धनुष यज्ञ किया है तो मैं अपने मामा के यहाँ अवश्य यज्ञ में शामिल होऊंगा। मैया यशोदा रोने लगी है और मैया यशोदा